इसको रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं। चलो देखो आज अपन क्या कर रहे हैं, ये हमारा चार्ट है, ये अलग कर लिया क्या आपने? सारे अलग अलग चार्ट्स हैं, कर लिया क्या ये? अच्छा ये बताओ, इस चार्ट को पहले पढ़ो, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सब नो दिख रही है सर। देखो मेरे को आप ना देखो, अभी अपन इसको करते हैं कंप्लीट। मेरे को ये बताओ इस चार्ट से आप क्या अंडरस्टैंड कर रहे हो? सबसे पहले तो ये बताओ कि इस चार्ट से आपको अंडरस्टैंड क्या हो रहा है? सर एक दो बार पढ़ो इसको, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो और मेरे को सर ठीक स्क्रीन प्रॉपर नहीं शो हो रही। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? हो रही है सोनिया स्क्रीन शो? सर मेरे को हो रही है। सोनिया हो रही है आपको शो? हरमन, कंवल, यस यस सर। लॉग आउट करके लॉग इन हाँ करो जी सर, फटाफट। हो रही है अब। अब देखो आप इस सबसे पहले इस चार्ट का मेरे को बताओ क्या मतलब है। कम से कम 2 मिनट पढ़ो इसको, 3 से 5 बार पढ़ो और मेरे को समझाओ क्या लिखा है इसके अंदर। The charts below show the number of working hours per week in industrial sector in 4 European countries in 2002। बताओ भी क्या लिखा है? सर इसमें लिखा है कि इस चार्ट में ये शो किया गया जो जितने भी नंबर ऑफ वर्किंग पर हार पर वीक थे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन 4 यूरोपियन कंट्रीज में 2002 के अंदर। बिल्कुल सही है। कौन कौन से कंट्रीज हैं वो जरा बताओ। सर फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, दी यूके। बिल्कुल सही है। अच्छा एज ग्रुप और इसमें क्या लिखा है देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ वर्कर्स। देखो परसेंटेज ऑफ वर्कर का क्या मतलब है? जैसे अब देखो इस बार ग्राफ को मेरे को बता सकते हो क्या मतलब है इसका? ये क्या शो कर रहा है और ये क्या शो कर रहा है बताओ। सर नीचे तो नंबर ऑफ आवर्स है और ठीक है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स है। वाले परसेंटेज। हाँ पर वीक है ना, पर वीक है। अब देखो अगर अपन मोटा मोटा ये लेके चले, थोड़ा समझते हैं। अब बताओ ये वाली कैंडल से आप क्या समझते हो, ये बताओ। फर्स्ट कैंडल से आपको क्या समझ आ रहा है? सर ये अबाउट 10% वर्कर 1 to 14 आवर्स काम करते हैं पर वीक। हाँ, और इससे क्या समझ आ रहा है? सर इससे सर अबाउट 15 to 20 काम करते हैं, 15 to 20 आवर्स काम करते हैं पर वीक के अंदर 15% के अबाउट। हाँ बिल्कुल सही है, वेरी गुड करण। अच्छा इस कैंडल से क्या दिख रहा है? सर एक तो ये इसका जेनिथ पॉइंट है और ये नियर अबाउट 50% वर्कर्स हैं जो 31 to 35 आवर काम करते हैं पर वीक के अंदर। 50% वर्कर्स है ना। और अगर अपन स्वीडन का देखें तो कितने परसेंट वर्कर्स हैं जो ज्यादा काम करते हैं? 80% वर्कर्स हैं जो काम करते हैं 36 to 40 आवर्स। यस। ठीक है ना। कुछ वैसे तो ग्राफ में गलती लग रही है ये। और यहाँ पर कितने हैं? 50% वर्कर्स हैं और यहाँ पर कितने? 70% वर्कर्स हैं। तो पहले ना अपने को ठीक से ग्राफ समझना है। सोनिया ग्राफ समझ आया? हरमन, कंवल ग्राफ समझ आ गया? यस सर। अब देखते हैं इसकी। देखो आप सबसे पहले इंट्रो क्या बनाओगे बताओ। इंट्रो में क्या क्या लिखना होता है बताओगे? इंट्रो में क्या इंट्रो में लिखना? सर जो उस ऊपर दिया हुआ है उसको ही पैराफ्रेज करके लिखना है सिंपल। सबसे पहले लिखोगे कि टाइप कौन सा है ग्राफ का, तो कौन सा टाइप है बताओ? सर बार ग्राफ। हाँ बार ग्राफ है। और ग्राफ में क्या लिखा हुआ बताओ? सर नंबर ऑफ परसेंटेज। नंबर ऑफ परसेंटेज या नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स? नंबर ऑफ वर्किंग आवर पर वीक।
और कहाँ पे फिर आ जाएगा व्हेन एंड वेयर, फिर क्या आ जाएगा व्हेन, उसके Yes. बाद क्या आ जाएगा वेयर। अब देखो इसका अगर अपन पैराफ्रेजिंग करेंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं थोड़ा सा। द 4, यहाँ पे आप लिख सकते हो कितने ग्राफ है, 4 ग्राफ है। द 4 बार ग्राफ्स बिलो नहीं लिखा है था, आगे क्या लिखोगे बताओ। अब Illustrates that. इलस्ट्रेट्स लिखोगे या इलस्ट्रेट लिखोगे? Illustrates. Illustrate लिखेंगे सर, क्योंकि हाँ, चार्ट्स है। 4 ग्राफ है तो एस नहीं लगाओगे, ठीक है ना। आप क्या Yes, लिखोगे, द 4 बार ग्राफ इलस्ट्रेट। अब क्या इलस्ट्रेट करते हैं ये बताओ भाई। सर अगर बार ग्राफ लिखेंगे सर हाँ, बार तब ग्राफ लिखे, हाँ इलस्ट्रेट्स लिखेंगे। हाँ इलस्ट्रेट आएगा Yes, ना, sir. क्योंकि 4 ग्राफ है ना। द 4 Yes. बार ग्राफ इलस्ट्रेट। अब आगे बताओ क्या लिखोगे। Illustrates that the number of working hour हम्म per week हम्म सर इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसका क्या सर आप जो बोलो, vocabulary आप बोलते जो आपको लगता है, मेरे से मत पूछो, आप ट्राई करो। इंडस्ट्रियल सेक्टर इन फॉर यूरोपियन कंट्री, नेमली सर लिख दूंगा फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन और द यूके इन 2002। देखो कल अपन एक बात पढ़ी थी, जब इन के बाद ईयर लिखा हो तो उसको क्या लिखेंगे सोनिया, बताओ। सोनिया क्या लिखेंगे? हरमन कल क्या लिखेंगे बताओ, कल पढ़ाया था। कबल क्या लिखेंगे? 2002. बताओ भाई कल क्या लिखेंगे। सोनिया कल क्या पढ़ाया था? कल आपको पढ़ाया था जैसे इन 2002 लिखा मिले तो अपन क्या लिख देंगे, इन द ईयर लिख देंगे, ठीक है। थोड़ा चेंज हो गया। यस देखो थोड़ा सा और करते हैं। द 4 चार्ट्स इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स पर वीक। देखो इसको आप ये लिख सकते हो वीकली, एक्चुअली वो कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही है। इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन 4 यूरोपियन कंट्रीज। देखो 4 यूरोपियन कंट्री की ज्यादा नहीं है, 3-4 होना तो आप उनके नाम डाल दिया करो। अब नेमली कर दोगे, कंट्रीज का लिख दोगे नेमली। अब उनके नाम आ जाएंगे, पहले फ्रांस, फिर डेनमार्क, स्वीडन, यूके, इन द ईयर 2002। ये बात क्लियर हुई, यस और नो बताओ। कवल ये क्लियर हुआ। अब देखो, अब अपन बात करते हैं बॉडीज की। अब एक बात देखो, आपके हिसाब से इसकी बॉडी मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए भी। आप पहले देखो, हमने कल ये पढ़ा था कि जब हम वो करते हैं, क्या कहते हैं, हम अपना सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो लिख दी हमने मान लो। अब आपको ये मेन बॉडी बनानी है। अब मेन बॉडी में आपको अंदर सब बॉडीज बनानी होती हैं, सब बॉडीज बनानी है। तो आपके अकॉर्डिंग कितनी सब बॉडीज बनाओगे और कैसे मैनेज करोगे बताओ। हेलो ज्योति, कैसे हो? आवाज आ सर रही? 2 बीपी बनाएंगे सर, ठीक है ज्योति, आवाज आ बीपी रही बना है? सकते हैं सर। ओके ज्योति, आवाज आ रही है? आवाज आ रही होती? ओके अब देखो, ज्योति बता देना आवाज आ रही है तो एक बारी, ठीक है। अब देखो सोनिया, आपके अकॉर्डिंग बताओ कितने इसके अंदर बीपीस बनाओगे आप। ओके ज्योति। सोनिया कितने बीपी बनेंगे? ज्योति एक बार बीच में चल रहे हैं, अभी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत सर नहीं। 4 बनाएंगे, जैसे कि फ्रांस का एक बना दोगे, एक डेनमार्क का बना दोगे, एक स्वीडन का बना दोगे, एक यूके का बना दोगे। देखो पहले आपको ना चीजों को सिंपल रखना है। देखो फ्रांस का मान लो मैं स्टार्ट करता हूं, मान लो मैं फ्रांस के बारे में बात करता हूं, तो आप क्या क्या लिखना चाहोगे इसके अंदर बताओ। कल आपको एक बात बताई थी, जब भी बीपी बनाओगे तो एक तो आप लिखोगे मैक्सिमम, और क्या बताया था कल हरमन? ट्रेंड मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड और क्वांटिटी। ये 4 चीजें आप कवर करोगे। कल 4 चीज बताई थी, यस और नो?
Yeah. सोनिया कल डिस्कस की थी ना ये। ऐसी फ्रांस के बाद मान लो आप डेनमार्क की बात करते हो तो क्या लिखोगे? मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड एंड क्वांटिटी। ऐसी स्वीडन के अंदर क्या लिखोगे? मैक्सिमम, मिनिमम, ट्रेंड एंड क्वांटिटी। एंड लास्ट जो कंट्री यूके आई थिंक, इसका भी मैक्स, फिर इसका मिनिमम एंड देन ट्रेंड एंड क्वांटिटी। ये पैटर्न आपको ध्यान रखना है। अगर मैं देखो यहाँ पे फ्रांस की बात करूं तो देखो मैक्सिमम क्या दिख रहा है आपको? बताओ बताओ भाई, व्हाट यू फील इज मैक्सिमम इन फ्रांस? सबसे बड़ी कैंडल कौन सी है? 31 to 35 हाँ, तो अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे। अपन क्या बोले, देखो पहले ना चीजों को समझना है। आप ये मत सोचो कि सीधा लिखना स्टार्ट करना है। पहले मैच्योर करनी है अपनी प्लानिंग, देन आपको लिखना है। कवल मालूम पड़ रहा है क्या जो डिस्कस कर रहे हैं? कवल मालूम पड़ रहा है क्या? अब देखो यहाँ पर अपने को ये दिख रहा है कि भाई सबसे बड़ी कैंडल तो फ्रांस की है। ये 31 से लेकर 35 आवर्स काम करते हैं पर वीक। कितनी? 50% पॉपुलेशन है। 50% को अपन क्या लिखेंगे? मैक्स लिख देंगे कि फ्रांस में 50% पॉपुलेशन काम करती है 31 to 35 आवर्स पर वीक। यस और नो? Yes, sir. अब देखो Yes, इसमें sir. मिनिमम क्या दिख रहा है आपको? फ्रांस के अंदर मिनिमम क्या दिख रहा है? 50 plus. 50 प्लस 50 तो plus. हाँ देखो, या तो जो 1 से लेके 14 साल है या 50 प्लस है, इनका हम एक ग्रुप बना सकते हैं। और हम ये भी एक साथ कर सकते हैं। देखो यानी कि देखो 10 ये लगा लो, 10 ये लगा लो, 10 ये लगा लो, 30% हो गया। 30% लोग जो ऐसे हैं जो कि ओके 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 ठीक है, एक सेकेंड। एक तुमने ये उठा लिया और अच्छा ये बताओ, जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है या सिंपल दिख रहा है? पहले ये बताओ। टेढ़ा मेढ़ा sir. ठीक है ना, तो अपन ये कह सकते हैं ना, ग्राफ का नेचर बड़ा फ्लक्चुएटिंग नेचर है। ठीक है ना, ग्राफ का देखो एक तुम पॉइंट लिख देंगे मैक्सिमम। 50% ऐसी पॉपुलेशन है फ्रांस के अंदर जो कि 31 से 35 आवर्स काम करती है। और जो ग्राफ है ना उसका मतलब कि बहुत ज्यादा वेरिएशन है ग्राफ के अंदर। ठीक है ना, वेरिएशन है ग्राफ के अंदर। और जैसे कि वेरिएशन क्या है, मींस 10% लोग तो ऐसे हैं जो कि काम करते हैं लेस देन 14 आवर्स, और 10% लोग ऐसे हैं जो कि काम करते हैं मोर देन 50 आवर्स पर वीक। आई मेरी बात समझ? डाटा कैसे मैनेज करना है बोलो भाई। Yes, sir. ठीक है ना, देखो अभी पहले स्टार्टिंग में ना पॉइंट बना लेने चाहिए हमें, ताकि बाद में लिखना आसान रहे। तो एक तो हमने ये कैंडल कवर कर ली, एक हमने ये कैंडल कवर कर ली, एक हमने मैक्स कवर कर लिया। अब अपन ट्राई करते हैं कि ग्रुप बना लें। ठीक है ना, और अपन ये कह सकते हैं कि देखो एवरेज से निकाल सकते हैं कि 15 से 15% के आसपास लोग ऐसे हैं, 15 15 30 जो कि क्या काम करते हैं। 15 से लेके देखो एक ना रेंज उठा लेते हैं। अपनी अपनी देखो वो है, प्रैक्टिस है कैसे आप मैनेज करते हो। सर इसको ट्रेंड के साथ ऐड कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन ट्रेंड शो हाँ, करता है। फ्लक्चुएशन ट्रेंड आप कर सकते हो, लेकिन ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अभी ना अपन ऐसा करते हैं, ज्यादा उसके अंदर नहीं आते। सबसे पहला पॉइंट अपन निकालेंगे मैक्स का, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अपन ये बोल देंगे कि भाई 10% लोग तो ऐसे हैं जो कि 14 घंटे काम करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो कि 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए फ्रांस के बारे में। यस और नो? Yes, sir. देखो अभी देखो Yes, sir. स्टेप बाय स्टेप अपन अपना डाटा इंप्रूव करेंगे। अपने को अभी रफ वर्क करना है। तो देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 50% लोग लिख दिया। 10% लोग जो ऐसे हैं जो कि 14 घंटे से काम करते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो 50 घंटे से ज्यादा काम करते हैं। बस मैंने 3 ही पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि मेरी देखो पता है क्या, देखो बड़े ध्यान समझना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाता हूँ आपको मैं। कॉन्सेप्ट ये है कि पढ़ने वाले को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर पढ़ने वाले के सिर में दर्द हो गया, आपने डाटा इतना उल्ट पुल्ट कर दिया कि उसको समझ ही नहीं आ रहा,
कि आप कहना क्या चाहते हो, तो आपके बैंड गए, ठीक है ना। पढ़ने वाले को आपने कन्वीनियंस देनी है, उसको एक ईज देनी है कि आपकी ना बात वो समझ पाए, ठीक है ना। तो अपने को यहाँ पे यही पैटर्न समझना है, टाइम देना है, इसलिए पहले टाइम देना है। मैक्स उठा लिया आपने, ये उठा लिया, ये उठा लिया, अरे वो ग्राफ काफी टेढ़ा मेढ़ा सा है तो उसको मैनेज करने में टाइम लगेगा, तो एक बार में इसको इसके 3 ही पॉइंट निकाल लिए। अब डेनमार्क के अंदर बताओ आपको क्या लग रहा है, डेनमार्क में क्या है, 70% पॉपुलेशन ऐसी है जो मैक्सिमम कि 36 से लेके 40 आवर्स काम करती है। एक्चुअली देखो यहाँ पे ना कुछ गलतियां हैं, देखो ग्राफ के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, ये ग्राफ सही नहीं है, ठीक है ना। और बाकी देखो क्या है, ये भी 10% है, ये भी 10% है, ये भी 10% है, ठीक है ना। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि, और ये भी अराउंड 10% है, ये भी 10% है, ये भी 10% है, तो इसको अपन कैसे लिखेंगे। और एक तो अपन ये वाला पॉइंट निकाल लेंगे, और अपन क्या लिख देते हैं, 70% तो यही हो गया। अब देखो किसी भी चीज की परसेंटेज ना कभी 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी चीज की परसेंटेज 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 70% लोग तो काम कर रहे हैं कितना, 36 से लेके 40, और देखो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो कितना हो गया, ये 10 है, ये 10 है, 10 है, तो 130% हो गया है। तो पॉपुलेशन 130% नहीं हो सकती, इसलिए ग्राफ गलत है। थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, डाटा गलत दिया हुआ है। पर अपन इसका ऐसा करते हैं, आप देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगी कि जो ये ग्राफ है ना गलत है, थोड़ा आंसर चेक कर लेते हैं क्या है इसका। अब देखो पहले अपन ये पढ़ते हैं, द गिवन कॉलम ग्राफ, ये टाइप आ गया हमारा, कौन सा टाइप है, कंपेयर द नंबर ऑफ आवर्स, देखो यहाँ पे कंपेयर लिख दिया, नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट, देखो अब देखो ये हमारा बन गया, एक लाइन उठा सकते हैं हम यहाँ पे, ऑन वर्क पर वीक बाय इंडस्ट्रियल, देखो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जगह क्या कर दिया, इंडस्ट्रियल वर्कर कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो आप ये सीख सकते हो, आपके नोट्स में लिख सकते हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की जगह क्या लिखोगे, आप इंडस्ट्रियल वर्कर लिख दोगे। सर इंडस्ट्रियल एरिया लिख सकते हैं? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया से ज्यादा अच्छा तो नहीं है, क्योंकि ना एरिया पता है क्या है, एरिया में थोड़ी सी दिक्कत ये आती ज्योति, सोनिया, कि देखो एरिया ना कई बार ज्योग्राफिकल सेंस में आ जाता है कि जो शायद इंडस्ट्री का नहीं, इंडस्ट्रियल एरिया में काम करते हैं, तो अलग वो थोड़ा सा सेंस अलग बन जाती है, तो बेटर तो अपन वर्कर ही लिखेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना। इन फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन एंड यूके इन 2002। अब देखो, अब देखो इसने क्या कर दिया, देखो एक तो फ्रांस का इसने बना दिया, एक डेनमार्क का बना दिया, डेनमार्क और स्वीडन का इसने इकट्ठा ले लिया, और एक लास्ट में यूके का कर दिया, 4 इसने बनाई है। अब देखो फ्रांस का अपन पढ़ते हैं क्योंकि अपन ने एक पढ़ा है, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द वर्कर्स वर्कड फॉर इतने आवर्स पर वीक, ये लाइन तुमने उठाई थी, यस और नो। द परसेंटेज ऑफ पीपल हु वर्कड फॉर इतने to इतने आवर्स was 35% and respectively. And the figure of the rest of the working are accounted for 10% of the workers each. ओके, हाफ वर्कर तो देखो इसने यहाँ पे कर दिए 31 से लेके, अब देखो ये ना थोड़े ग्राफ्स में गड़बड़ी है, तो भी ये थोड़ा सा डाटा इनकरेक्ट मेंटेन कर रहा है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एंडिंग कहाँ से कर सकते हो, कल अपन ने क्या पढ़ा था, ओवरऑल के बाद आप क्या कल क्या लिखवाया था बताओ, ओवरऑल के बाद maximum compares कल आपको एक लाइन लिखवाई थी, इट इज ऑब्जर्व्ड या इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड लिखवाया था सोनिया, या इट कैन बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द ग्राफ, ये लिखवाया था, यस सर। ठीक है ना। ये देखो ये लाइन अपन लिखेंगे, देखो फ्रांस वाज अ कंट्री वेयर पीपल वर्क फॉर द लीस्ट आवर्स, देखो एक तो लीस्ट की बात कर लो लास्ट में, एंड द स्वीडिश वर्किंग फॉर डिफरेंट कंट्रीज वाज अ कंट्री मोस्ट, देखो मैक्सिमम की बात कर ली कि लीस्ट आवर्स कौन काम करते हैं, फ्रांस के लोग करते हैं, और मैक्सिमम काम करते हैं स्वीडन के लोग। मींस लास्ट वाले में क्या करना होता है, एक तो मैक्स लिखना होता है, एक मिनिमम लिखना होता है, एक ट्रेंड लिखना होता है। थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या थी, ग्राफ सही नहीं था, देखो एक और डिस्कस करते हैं, पिछला ग्राफ आप सीरियस ना लेना क्योंकि उसमें ना डाटा इनकरेक्ट था, तो इसलिए मतलब कि कैलकुलेशंस और दिमाग जो लिखना है वो मैच नहीं कर रहा था। अब आप इस ग्राफ को पढ़ के बताओ इसका क्या मतलब है, 5th नंबर ग्राफ है, बताओ भी मुझे बताओ, इससे आप समझ क्या रहे हो, ज्योति थोड़ा समझ आ रहा है क्या।
देखो कल हमने एक बात पढ़ी थी कि जब अपन टास्क 1 करने जाएंगे तो हमारे को 20 मिनट मिलेंगे। कितनी देर मिलेगी? 20 मिनट। अब इस ग्राफ को आप कम से कम 2 3 4 5 बार पढ़ो और मुझे बताओ इसका क्या मतलब है। हरमन बताएगी। हरमन बताना क्या इसका क्या मतलब है। सर ये ग्राफ ये चार्ट मतलब शो करता है ये बी ऐड का मतलब सर हेल्प करना होता है ना। हाँ, एड बोलते हैं इसे, एड। वी फ्रॉम 6 जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो डेवलपिंग कंट्री से भी हेल्प करेंगी 2008 से 10 तक। तो उसमें समराइज इंफॉर्मेशन करनी है और सिलेक्ट करना है रिपोर्ट और इसका मेन पिक्चर और बनाने कंपैरिजन इनके विद रेलेवेंट। ओके ठीक है ज्योति, अभी धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बीच में है ना, कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक बात बताओ ज्योति, ये ना ऐसा ग्राफ आता होता है एग्जाम में, तो इस ग्राफ को देखकर अपने को इसको लिखना होता है। तो लिखने के 3 पार्ट रहते हैं, इंट्रो, मेन बॉडी एंड ओवरऑल। तो वो तीनों की डिस्कशन कर रहे हैं, कल काफी ज्यादा डिस्कशन किया था। अब देखो एक बात बताओ, वो 6, अब करण आप मुझे बताओ कि 6 जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ सर एक सेकंड सर। सोनी आप बताओ, करम कवल बताओ भाई। यूएस, डेवलप्ड कंट्री सर यूएस यूके, है सर मैक्सिमम, तो मिनिमम स्वीडन है। मेरा क्वेश्चन सुनो पहले आप, जो 6 डेवलप्ड कंट्री को लिखा क्या है? लिखा ये है कि 4 जो गिवन ग्राफ है ये शो करता है, जो एड दी गई है 6 डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग 6 डेवलप्ड कंट्रीज ने जो एड दी है डेवलपिंग कंट्रीज को 2008 से 2010, उसको आपको बता रखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो 6 डेवलप्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं। ओके सर, यूएस, जर्मनी, यूके, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन। स्वीडन, ठीक है। अच्छा अब देखो कंवल आप मुझे ये बताओ, ये जो एड दी गई है ये डॉलर में दी गई है, रुपयों में दी गई है, परसेंटेज में दी गई है, किस में दी गई है? हरमन आप बताओ, ज्योति आप बताओ, जो एड दी गई है वो किस में दी गई है? डॉलर्स में, परसेंटेज में, रुपयों में, किस में एड दी गई है? डॉलर में। डॉलर में दी गई है। देखो सबसे पहले ग्राफ को बिल्कुल ठीक से समझना है अपने को, ठीक है ना। तो देखो इस ग्राफ को अगर समझें तो ये बता रहा है कि 2008, 9 और 10 3 साल ऐसे हैं जब 6 कंट्रीज ने क्या किया, एड दी है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो किसी ने कम दी होगी, किसी ने ज्यादा दी होगी, वही सारा डाटा हमारे सामने यहाँ पे शेयर कर रखा है। अब देखो अगर अपन ये देखें, यूएसए की बात करें, देखो 6 कंट्रीज में से अपन ये देखें, अभी ग्राफ को पहले समझते हैं। हमें ये दिख रहा है कि सबसे ज्यादा हाई कैंडल किसके हैं? यूएस के हैं। तो यूएस ने क्या किया, सबसे ज्यादा पैसा दिया डेवलपिंग कंट्रीज को। और उसके बाद क्या, देखो सबसे कम किसने दिया? स्वीडन ने दिया या नीदरलैंड ने दिया। और मीडियम में किसने दिया? जर्मनी, जापान और यूके ने दिया। ठीक है ना, ये तो ये हो गया, हमने पहले समझ लिया। इसके बाद देखो 2008 के अंदर क्या हुआ, यूके ने, यूएसए ने अराउंड 22 बिलियन डॉलर पैसा दिया, उसके बाद 20 दिया, देन 25 दिया। तो यानी कि पहले डाउन हुआ, उसके बाद राइज आया यूएसए के अंदर अंदर, ठीक है ना। उसके बाद जर्मनी ने क्या किया, पहले 10 बिलियन डॉलर दिया, फिर बढ़ा और बढ़ा, यानी कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और यूके के अंदर नीचे आया, ऊपर गया, इसमें नीचे आया, ऊपर गया, ऊपर गया, नीचे आया। अब देखो सिर्फ जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री है जिसने हेल्प इंक्रीज की है। बाकी देखो यूके, यूएसए के अंदर भी फ्लक्चुएटिंग है, यस और नो। यूके के अंदर भी फ्लक्चुएटिंग है, जापान के अंदर भी फ्लक्चुएटिंग है, नीदरलैंड के अंदर भी फ्लक्चुएटिंग है, स्वीडन के अंदर भी फ्लक्चुएटिंग है। यहां तक समझ आया? देखो स्टार्टिंग में 2-4 मिनट ग्राफ को देने हैं आपने, ताकि आप ठीक से समझ पाओ, तभी अपन नोट मेकिंग कर पाएंगे अपनी। अब बताओ यहां तक समझ आया? यस सर। ओके अब देखो,
अब थोड़ा सा मैं अपने इसकी बात Yes, sir. अगर मैं इसका इंट्रो लिखूं तो इंट्रो क्या लिखा जाएगा? कवल आवाज आ रही है क्या? कवल आवाज आ रही है? सर वो नहीं है। चले गए क्या? अच्छा ठीक है। अब देखो रेंज की प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखो जैसे अपन ये देखते हैं कौन सा ग्राफ है, सबसे पहला अपन क्या लिखते हैं, चार्ट की जगह पे क्या लिखेंगे, ये ग्राफ कौन सा है, द बार ग्राफ। बिलो नहीं लिखा जाता, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट, द एड की जगह पे हेल्प कर दो, हेल्प प्रोवाइडेड फ्रॉम बाय 6 डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज बिटवीन 2008 एंड 2010। यहां तक समझ आया? यस और नो? यस सर। और देखो जो हेल्प आप लिखोगे, एड लिखोगे, कॉमा लगा के लिख दोगे इन बिलियन डॉलर्स। क्या लिख दोगे? इन बिलियन डॉलर्स। जैसे आपको मैं थोड़ा सा लिख के दिखाता हूं। अब देखो इसी चार्ट का अगर इंट्रो तैयार करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। इसी चार्ट का अपन एक काम करते हैं, इंट्रो तैयार कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल लिया अपन ने। कौन सा साल है? 2008 to 10 है। अब देखो ये चेक करते हैं। पब्लिशर आ गया। अब देखो जैसे ये है, स्क्रीन दिख रही ठीक से? यस सर। देखो क्या लिखते हैं, द column graph gives information about the aid provided, आप given भी कर सकते हो, provided by 6 developed countries to developing countries between the year 2008 and 2010। आया समझ यहां तक? यस और नो? अब देखो यहां पर सबसे पहले क्या आ गया, ग्राफ का टाइप दे दिया हमने, उसके बाद गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एड। अब मैं कॉमा लगा देता हूं, एड इन बिलियन डॉलर्स, ताकि पढ़ने वाले को ये पता लग जाए कि जो एड दी गई है वो बिलियन डॉलर्स के अंदर दी गई है, प्रोवाइडेड बाय 6 डिफरेंट कंट्रीज। अब आप विच आर, अगर आपने थोड़ा सा बड़ा करना है, यूएसए, जर्मनी, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन एंड जो भी इसका नाम है, डेनमार्क, जो भी नाम है कंट्री का। आगे समझ? जरूरी नहीं है कि नाम लिखने ही लिखने हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, लिख भी सकते हो। 6 नाम एक्चुअली ज्यादा हो जाते हैं तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। इंट्रो समझ आया कैसे लिखा? यस और नो? ज्योति समझ आया इंट्रो? सर है ना? ज्योति मालूम पड़ा इंट्रो? हरमन मालूम पड़ा? मुश्किल नहीं है, इजी है। करना क्या है, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको वो करना है टाइप ऑफ ग्राफ, देन व्हाट, देन व्हेन एंड देन वेयर। देखो एक जनरल सा आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। अगर देखो कभी भी जैसे यहाँ पे लिखा था कि फ्रॉम 2008 टू 2010, तो इसकी जगह लिख देंगे, आप लिख देंगे बिटवीन 2008 एंड 2010। बस थोड़ा चेंज कर दिया। अगर फ्रॉम लिखा हो पेपर में तो अपन बिटवीन कर देंगे, ठीक है ना? एक हमने पढ़ा था, मान लो इन लिखा है इन 2009, तो क्या लिख देंगे, इन द ईयर 2009, ऐसा लिख देंगे। बस दैट्स इट। क्लियर? सारा क्लियर हुआ यहां तक? यस और नो? इंट्रो क्लियर हुई? जो कि स्वयं थोड़ा समझ थी। ओके, अब देखो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अपन क्या कर रहे हैं, एक स्टेप। अब देखो ये बताओ, देखो अब आप इसके अंदर देखो, ये तो हो गया हमारा, देखो इंट्रो, ये क्या हो गया हमारा, इंट्रो बना दिया हमने। देखो भी संदीप के 7 बैंड आए हैं।
आप ऐसा मत समझना जैसा मक्कड़ की बुक में लिखा है या जैसा किसी ने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है या जैसा कैम्ब्रिज की बुक में लिखा है वैसा का वैसा कॉपी पेस्ट करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये बताओ, अपने को बनानी है मेन बॉडी, अपने को क्या करना है, मेन बॉडी बनानी है। अब मेन बॉडी में बताओ आप मतलब कि छोटी बॉडीज, स्मॉल बॉडीज कितने बनाओगे, बताओ। 3 बनाओगे। कैसे पता लगेगा, देखो कभी भी आपको डाउट है, आप ना एक्स एक्सिस पे देख लो कितने मेंबर्स बैठे हैं। यहाँ पर कितना है, एक यूएसए बैठा हुआ, एक जर्मनी बैठा हुआ, एक यूके बैठा है, एक जापान बैठा है, एक नीदरलैंड बैठा है, एक स्वीडन बैठा है। अगर मैं हर एक मेंबर की बॉडी बनाऊंगा तो कितनी बॉडी बन जाएंगी, 6 बॉडीज बन जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर मैं यूएसए का अलग बनाऊंगा, ठीक है ना, फिर मैं थोड़ा लिख के जर्मनी लिखूंगा, फिर मैं थोड़ा लिख के जापान लिखूंगा, फिर मैं नीदरलैंड लिखूंगा, फिर मैं स्वीडन लिखूंगा, एंड इट विल, देखो को बहुत ज्यादा बड़ा बन जाएगा। तो मेरे पास वर्ड लिमिट कितनी होती है बताओ, वर्ड लिमिट कितनी है मेरे पास, 150। हमें लिखने कितने हैं, हमें तो 150 वर्ड लिखने हैं। तो यानी कि अपन इतना सारा लिखना अलाउड नहीं है अपने को। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, जब भी अपने को बॉडी बनानी है उसके अंदर छोटी बॉडीज कितनी बनानी है, उसका तरीका क्या है, आप काउंट कर लो। एक तो एक्स एक्सिस को, वो जो साइड पे ये बॉक्स बने हुए इनको काउंट कर लो, जो कम हो उतने बॉडी बनानी है। अब यहाँ पे साइड पे कितने हैं बताओ, 3 तो यहाँ पे 3 मेन बॉडी बनेगी। मेन बॉडी के अंदर मैं इसका नाम दे रहा हूँ स्मॉल बॉडी। स्मॉल बॉडीज कितनी बनेगी, 3 बनेगी। स्मॉल बॉडी 1 कर देता हूँ मैं इसका, ठीक है ना, और स्मॉल बॉडी 2 और स्मॉल बॉडी 3। अब स्मॉल बॉडी 1 में क्या लिखोगे बताओ भाई, स्मॉल बॉडी 1 में आप लिखोगे 2008, 2008 में जो भी आपको दिख रहा है, फिर 2009, फिर 2010, क्या लिखोगे, यहाँ पे आ जाएगा 2008 की बात लिखोगे, यहाँ पे 2009 की बात लिखोगे, और लास्ट में कहाँ पे आ जाओगे, 2010 की बात लिखोगे। यहाँ तक क्लियर होगा, यस और नो, हेलो बताओ भाई। yes हाँ देखो, इंट्रो तो अपन ने बना ली थी, एक हमने बना लिया इंट्रो, एक हमने बना लिया मेन बॉडी, एक हमने कंक्लूजन या ओवरऑल। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जब आप मेन बॉडी की स्मॉल बॉडी बनाओगे तो उसमें अपने को क्या क्या लिखना होता है बताओ, रिपीट कर सकते हो। एक तो मैक्स लिखना है, एक मिनिमम लिखना है, एक ट्रेंड लिखना है और एक क्वांटिटी लिखना है। ये 4 बातें अपन ट्राई करेंगे मेंशन करने की, और जहां जहां पे कंपैरिजन करना होगा वो कंपैरिजन भी करेंगे। अब देखो, अगर मैं 2008 की बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है, अब देखो 2008 का मतलब है ये वाला, देखो ऊपर मैंने कर दिया ये वाला और ये वाला, ये 2008 है, ये 2008 है, ये 2008 है, यस और नो, ये सब के सब 2008 है कि नहीं है, बोलो भाई। yes sir तो देखो 2008 में सबसे पहले मैक्स लिखो तो कौन आ रहा है, मैक्सिमम नंबर पे कौन है, US यूएस का मैं लिख दूंगा, मैक्स कौन है, नंबर 1 पे यूएस है। अरे ये तो मैक्स आ गया, और मैक्स का क्वांटिटी कितनी है, मुझे क्वांटिटी भी लिखनी है। तो क्वांटिटी कितनी है, इसने अराउंड 22 मिलियन डॉलर दिया, कब, 2008 के अंदर। और 2008 में मिनिमम कौन है, स्वीडन एंड नीदरलैंड, दे आर एट द मिनिमम एंड दे कंट्रीब्यूटेड और प्रोवाइडेड एन एड ऑफ लेस देन 10 बिलियन डॉलर और अराउंड 8 बिलियन डॉलर, यस और नो। Yes, sir. And in 2008, UK, Germany, and Japan, they were like close to each other. So they are contributed around 10. देखो, जब कोई चीज फिक्स ना होना तो अपन क्या लिखते हैं, अप्रोक्सीमेट, नियर बाय, अराउंड, ऐसे वर्ड लिखेंगे। जर्मनी, यूके एंड जापान, इनका एक ग्रुप बना देंगे हम यहाँ पे 2008 के अंदर। नीदरलैंड, स्वीडन का एक ग्रुप बना देंगे और एक इसका बना देंगे, और मैक्स लिख देंगे इसका है, और मिनिमम किसका है, इसका है। क्लियर यहाँ तक, यस और नो। yes sir देखो यानी कि 2008 के अंदर मैं एक बार अभी रफ सिखा रहा हूँ, बिल्कुल रफ कर रही है। यूएसए क्या है, मैक्स है, और नीदरलैंड कौन था, स्वीडन था क्या, नीदरलैंड एंड स्वीडन मिनिमम में, विच इज लेस देन एंड अराउंड 8 बिलियन डॉलर्स। एंड यूएसए ने क्या मैक्स कंट्रीब्यूशन की है, अराउंड 22 बिलियन
डॉलर्स। क्वांटिटी भी लिखनी है आपको। करण समझ आया वाला पॉइंट? करण भी यस ओके ठीक है। और जो जर्मनी, यूके एंड जापान, इन तीनों का क्या है? अगर मैं इन तीनों का ग्रुप बनाऊं, जर्मनी, यूके एंड जापान, इन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया? कंट्रीब्यूटेड अराउंड 10 मिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। अभी रफ है एक, अभी हम क्या कर रहे हैं, रफ। ये हमने 2008 का एक रफ चीजें बना ली। इट्स नॉट फेयर येट, इट्स नॉट फेयर येट, इट हैज टू बी इम्प्रूव। अभी इसको और इम्प्रूव करना है। अब 2009 की बात कर लेते हैं। देखो अभी ये रफ वर्क कर रहे हैं, वी आर सिंपली डूइंग द रफ वर्क। रफ वर्क अगर आपने अच्छा कर लिया तो बिलीव मी, आपको फेयर करने में जोर नहीं लगेगा। आपको इट विल बी इजियर फॉर यू टू टेक डाउन द फेयर नोट्स। अरे को 2009 की अगर बात करूं, आपको क्या दिख रहा है? 2009 में क्या हुआ? 2009 में इसने 20 बिलियन डॉलर दिया। इस मैक्सिमम कौन है बताओ? यूएसए मैक्स है। और 2000 देखो ये अगेन आ गया स्वीडन, और ये बिल्कुल सेम पैटर्न है। और जर्मनी, यूके, जापान का भी सेम ग्रुप ही चल रहा है। ठीक है ना? तो अपन यही बात यहाँ पे लिख देंगे अगेन कि 2009 जब आया तो मैक्स किसका था? मैक्स किसका था? यूएसए का था। मिनिमम किसका था? नीदरलैंड एंड स्वीडन का मिनिमम था। एंड इन बिटवीन द टू क्या था? जर्मनी, जापान एंड यूके, इनका क्या इन बिटवीन। अब इनकी क्वांटिटी लिख देंगे। मैक्स था कितना था और कितना था? 20 बिलियन डॉलर, 20 बिलियन डॉलर्स। यहां तक समझ आया? अभी रफ वर्क कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ रफ वर्क। और ये कितना था? स्वीडन और इसका ये हमारा था, ये अराउंड 10 to 12 बिलियन डॉलर कर सकते हैं अपन, अराउंड 12 बिलियन डॉलर्स। और ये जो नीचे वाला हो गया जर्मनी, जापान का है। सोनिया समझ आ रहा है क्या? सर। पक्की बात है? हाँ जी सर। ओके। और देखो अब इसी तरह से अपन 2010 का बना लेंगे। अब बताओ 2010 के अंदर मैक्स कौन दिख रहा है आपको? थर्ड बॉडी किसकी बनेगी? 2010 की बनेगी। तो मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2010 लिखा हुआ है, इसका भी मैं डार्क कर देता हूँ इसको। और इसमें मेरे को अगेन मैक्स कौन है? यूएसए। एंड कितना है? 25 बिलियन डॉलर्स। मिनिमम कौन है? देखते हैं कौन है मिनिमम 2010 के अंदर। नीदरलैंड एंड स्वीडन क्या है मिनिमम? स्वीडन मिनिमम है कितना? लेस देन कितना था? 10 बिलियन डॉलर। और लास्ट अपना पॉइंट क्या था? ये जो यूके, जर्मनी, जापान है, ये इन बिटवीन है। और ये वही अराउंड 12 बिलियन डॉलर ही है। यूके, जर्मनी एंड जापान अराउंड 12 बिलियन। यहां तक समझ आया? यस और नो? कुछ भी नहीं किया। देखो नथिंग, मैं लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है उसके अंदर, बट देयर इज नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? करना क्या है, खेलना कैसे है? आर यू गेटिंग इट? ज्योति मालूम पड़ रहा है थोड़ा बहुत? हरमन मालूम पड़ा? करण? ओके। यस सर। अब देखो मैं दोबारा से देखो ब्रीफ कर देता हूँ। ओके ओके ज्योति। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको मैं दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ। हमने क्या सीखा? हमने ये बात सीखी है कि जब अपन ये सब करें ना, आपको करना भी आपको इतनी बात पर नहीं कितने बनाने हैं। ठीक है ना? यानी कि स्मॉल पैराग्राफ कितने बनाने हैं और उसके अंदर लिखना क्या है? 2-3 बातें तो फिक्स ही, एक तो मैक्सिमम लिखना है, एक मिनिमम लिखना है, एक क्वांटिटी लिखनी है। आगे ट्रेंड या कंपैरिजन होते हैं वो धीरे धीरे सीखेंगे। इतना समझ आया? सोनिया क्लियर हुआ इतना?
अब देखो इस सब का अगर मैं ओवरऑल बनाऊंगा ना तो ओवरऑल में मुझे ये दिख रहा है कि भाई सबके पैटर्न ना लगभग लगभग सेम ही है। जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री है जिसने राइज दिखाया हर एक साल में, बाकी सबका ट्रेंड क्या फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है ना। देखो जब ओवरऑल लिखते हैं ना तो एक तो ध्यान रखना मैक्सिमम लिख देते हैं, एक मिनिमम लिख देते हैं, एक ना जो सबसे अलग होता है, सबसे अलग है जो, अब इसमें सबसे अलग कौन है, जर्मनी है। ओवरऑल के अंदर आप सबसे अलग को जरूर लिखते हो, ये बात ध्यान रखना। ओवरऑल में एक तो मैक्स लिखते हैं, एक मिनिमम लिख देते हैं, और एक अपन क्या लिख देते हैं जो डिफरेंट है सबसे। तो जर्मनी ही एक ऐसा कंट्री है जिसने हर साल क्या है, जैसे जैसे हमें बढ़ता गया, एड बढ़ाता गया, लेकिन बाकी सबका जो ट्रेंड है कभी वो इंक्रीज हुआ है कभी डिक्रीज हुआ है। और यूएसए क्या है, यूएसए एक ऐसा कंट्री जिसने अपना एड मैक्सिमम रखा ओवरऑल, और नीदरलैंड और स्वीडन ने क्या रखा, मिनिमम रखा। ये हम क्या लिखेंगे इसका, वो फाइनल वाला बनाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ, यस और नो? Yes, sir. ओके अब देखो इसका ओवरऑल पढ़ के देखते हैं अपन, ओवरऑल इंट्रो क्या लिखा है देखो, अब ये पढ़ के देखते हैं। देखो द गिवन कॉलम ग्राफ इलस्ट्रेट द अमाउंट ऑफ एड गिवन बाय 6 डेवलप्ड कंट्रीज फ्रॉम 2008 टू 2000 मेजर्ड इन बिलियन ऑफ डॉलर्स। अब देखो जब कोई चीज नापी गई है तो उसके लिए मेजर्ड इन लिखते होते हैं, ये बात आप यहाँ से सीख सकते हो, ये बात आप नोट कर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद देखो क्या है, अगली बात क्या है, द यूएस प्रोवाइडेड द मोस्ट, देखो इसने स्टार्टिंग इससे किया, देखो 2009 से स्टार्ट किया इसने, पहले 2009 की ही बात कर रहे हैं सारी की सारी। ठीक है ना। और इसने 2008 और 10 की तो शायद बात नहीं कर रखी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है जो बुक में लिखा है वही ठीक है, ऐसा नहीं है। अपन अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपन अपने आप को मैच्योर कर रहे हैं कि चीजों को हैंडल कैसे करना है। द यूएसए प्रोवाइडेड द मोस्ट एज इन द ऑल द 3 years despite a slight drop in 2002 from 22 to $20 billion in 2009. The figure rose इतने in 2010. Germany, UK and Japan were other 3 major donors with मेन। देखो यहाँ पर सेकंड नंबर को बताने के लिए, देखो एक तो हो गया मोस्ट, जब कोई आपको नंबर 1 की चीज बतानी है तो आप क्या लिख सकते हो, जब आपको मैक्सिमम के लिए चीज बतानी है तो आप लिखोगे मोस्ट वर्ड लिख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है ना। और जो सेकंड नंबर की वाली चीज बतानी है तो आप वहां पे मेजर वर्ड लिख सकते हो। ठीक है ना, वहां पे आप मेजर वर्ड लिख सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसी कलेक्शंस आपको निकालनी है। सोनिया मालूम पड़ रहा है कलेक्शंस कैसे निकालनी है? Yes, sir. देखो रेंजिंग बिटवीन इतने टू, देखो यहाँ पे रेंज लिख दी, बार बार लिखने की जगह रेंज लिख दी। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जर्मनी इंक्रीज इट्स एड कंटिन्यूसली, देखो ये वाली बात आ गई। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट जर्मनी इंक्रीज इट्स एड कंटिन्यूसली बट द एड फ्रॉम द अदर टू शोड फ्लक्चुएशंस। ठीक है ना। द एड फ्रॉम नीदरलैंड वाज ऑलवेज अंडर $10 billion, yet the 3 years saw similar changes in the figure। मैं कोई सिंपल बात, ऐसा ना सोचना कि अपने को बिल्कुल ऐसा ही लिख के लाना है। अगर आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे तब भी नंबर नहीं टूटते। कई बार स्टूडेंट ना नंबर लेने से रट्टा मार लेते हैं, वो रट्टे वाली चीज कभी भी कामयाब नहीं होती, वो फंसेगा ही फंसेगा। ओवरऑल द यूएस कंट्री, देखो ओवरऑल क्या आ गया, यहाँ पे तो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यूएस कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट इन सपोर्टिंग द डेवलपिंग कंट्री विल while the aid of the fluctuated in the 3 years, Germany was the only country with a consistent increase। देखो वही एक तो जो डिफरेंट है उसकी बात कर ली, जर्मनी सबसे अलग था, और एक मैक्सिमम की बात कर ली, एक ट्रेंड की बात कर ली। भी बाकी कंट्रीज का ट्रेंड क्या फ्लक्चुएट करता है, मालूम पड़ा? यस और नो? यस सर। सर व्हील्स का मतलब क्या होता है, WHILST? या ना यहाँ पे ना वाइल की तरह ही लिखा जाता है, वैसे वाइल ही होगा, ये वाइल वर्ड यहाँ से कंपैरिजन किया जा रहा है, तो वाइल के सेंस में लिखा गया। ठीक है ना। लेकिन ये बताओ सारा समझ तो आया, टैकल कैसे करना है? यस सर। ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं होल्ड रख रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड रुको।